He's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों की चैनल स्ट्रेट ड्राइव में आपका स्वागत है। अच्छा होता अगर कोहली टॉस हार जाता, अच्छा होता अगर पिछली जीत से इंडिया ने कुछ सबक लिया होता, लेकिन तीनों जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, कोहली, रहाणे और पुजारा, तीनों को बख्श दिया, तीनों को छोड़ दिया, क्योंकि हम जीत गए थे। और उसी वक्त कहा था कि कहीं यह जीत पराजय की वजह न बन जाए। सबक लिया ही नहीं, और कोहली टॉस हारते तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि ये पिच को पढ़ना, ये सब बकवास की बातें हैं। आपको पर्टिकुलर दिन अच्छा खेलना होता है तब उसका कोई मतलब होता है, क्योंकि हमेशा अगर इंग्लिश का कप्तान इंग्लिश की पिच को नहीं पहचान पाता, कोहली विदेश की पिच को नहीं पहचान पाता, तो ये टॉस जीत के अच्छा हुआ, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पर्टिकुलर डे ऑन द गिवन डे यू हैव टू प्ले द बेटर क्रिकेट। और कल इंडिया ने बिल्कुल ही बदतर क्रिकेट का प्रदर्शन किया। एक जो नाइटमेयर कहते हैं, जो दुस्वप्न कहते हैं, वो 36 रन पे ऑल आउट होने की बाद फिर एक बार हम 78, मतलब कि उससे दुगुना के करीब करीब स्कोर करके हमारे शेर, जो मैं कहता हूँ वो बूढ़े हो गए हैं, वो डेर हो जाना बहुत लाजमी था, क्योंकि अब का क्रिकेट डिजिटलाइज हो गया है। तो पूरा आपकी एक मूवमेंट का स्टडी किया जाता है, और इसमें चाहे वो इंटरनेशनल स्टार हो, ज़्यादा देर तक वो इंटरनेशनल स्टार नहीं रह सकता बतौर बैट्समैन। तो कोहली आप देख सकते हैं कि लगातार फ्लॉप्स हो। हालांकि उनको भी मैटरनिटी लीव या ऐसा कुछ लीव ले लेना चाहिए, क्योंकि आप खेल नहीं पाते हैं। आप एक बतौर खिलाड़ी आप टीम को भारी पड़ रहे हैं, और इंडियन टीम को ऐसा कुछ नहीं है कि कोहली ही लीड कर पाएगा, उससे बेहतर लीड करके भूतकाल में कई खिलाड़ियों ने दिखाया है। तो और जैसे कि पिछली मैच जीत गए, तो कोहली के जो प्रशंसक होते हैं उसको बोलते हैं कि कोहली के तारीफ करने वाले, कोहली की तारीफ पे लेट जाने वाले, अपना उल्लू सीधा करने वाले कमेंटेटर्स और जो विश्लेषक होते हैं, उन्होंने एग्रेसिव कप्तानशिप की बात की। और भाई साहब, एग्रेशन कभी कभार जिताता है, और ऐसा नहीं है कि वो एग्रेशन ने जिताया, वो तो एग्रेसिव बॉलर्स थे जिन्होंने पिछली मैच को जिताया था। तो अग्रेशन अगर काम करता तो बहुत सारी ट्रॉफी कोहली हमारे यहाँ ले आता। लेकिन कूल ब्लडेड कप्तान कूल धोनी, फिर अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा ने कई मैचेस जिताए, कई कप भी जितवाए। तो सबसे बड़ी बात कि हमने कहा था कि अगर फुटबॉल या हॉकी जैसा मैच होता, बीच में किसी खिलाड़ी को बिठा देते, तो ऐसे पिछली मैच में ही आप 3 में से किसी 1-2 को बीच मैच में बिठा देना था। इतना वर्स्ट प्रदर्शन था हमारे टॉप स्टार के बैट्समैन का। अब भी ऐसा ही हुआ, और आउट हुए, और वो भी इस तरीके से आउट हुए जैसे कोई 11वें क्रम का बल्लेबाज आउट होता है। कभी इतनी गेंद को बिल्कुल सोच समझ के आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाली गई, और वो हमेशा पुरानी तरह छेड़छाड़ करने के लिए गए, जैसे कि कभी तो लगा कि ये लोग टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं या तो कुछ T20 का मैच खेल रहे हैं। उसी तरीके से उन्होंने गेंद का पीछा किया, जो गेंद को छोड़ी जा सकती थी उनको छोड़ने के बजाय छेड़छाड़ी करने के लिए गए। और जब इतने शेर ढेर हो गए थे, उसके बाद भी रोहित शर्मा पुल शॉट खेलने के लिए चले जाते हैं, और इतने इंपॉर्टेंट विकेट गिर गई है। आपका पुजारा जा चुका है, आपका KL राहुल जा चुका है, फिर भी कोहली आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद को छेड़ने के लिए गए। तो एक पूरा प्लान के तहत पूरी इंडियन टीम ढेर हो गई, और एंडरसन बार बार कोहली को खा जा रहा है। तो बात यह है कि एंडरसन अभी भी 39 साल के उम्र के बाद एकदम फिट है, और हमारे कोहली हमेशा आउट हो रहे हैं। तो सोचना चाहिए टीम मैनेजमेंट को। पहले भी कहा था कि 3 में से कम
एक दो को बाहर बिठाओ, नहीं तो ये टीम जितनी जबरदस्त टीम है, लेकिन ये जो 9 टीम से खेलती है, और हमने कहा था कि तीसरे नंबर से हमारा टेल ऑर्डर शुरू हो जाता है, तो वही एक बार हुआ। तो ये जो खेल हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात का नतीजा है कि हमने जीत के नशे में हमारी कमियों को इग्नोर किया, हमारी कमियों की जो कमजोरी से हम बाहर नहीं आए, और इसी की वजह से पहले दिन इतना बुरा हाल कि अब यहाँ से पराजय के अलावा कोई भी रिजल्ट मुमकिन नहीं है। आप 78 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है, और वो 120 रन बनाने के बाद भी उनकी एक विकेट नहीं गिरती है। उसका मतलब यह है कि पिच में कुछ नहीं था, आप में कुछ नहीं था। आप में अगर कुछ होता तो कुछ न कुछ तो टिकते, लेकिन आप में कुछ नहीं था, पिच में कुछ नहीं था, और उसकी वजह से 120 रन पे नॉट आउट, नो लॉस। तो ये बड़ा लॉस हुआ है इंडियन टीम को। अब सिर्फ और सिर्फ जोरदार बारिश, जैसे कि हमारी विकेट लुढ़क गई, उसी तरीके से जोरदार बारिश आए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब जो टीम पहले दिन में 100 के नीचे ढेर हो जाती है, लिख लो उसका पराजय मुमकिन है। क्रिकेट में भी होता है, लेकिन अभी यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद अगर होता है कि भाई वो भी 78 में 4-6 विकेट चक्का देते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हमारे न बॉलर चले, जब बॉलर को आप बैट्समैन कवर नहीं देंगे रनों का, तो ये ऐसे हाल होते रहेंगे। तो आज का दिन बड़ा ही हमारे क्रिकेट फैन के लिए बड़ा ही निराश करने वाला दिन था, और इस मैच में वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, ये भी मैं कह देता हूं। और अगर बारिश गिर जाए तो इससे बढ़िया कुछ होगा नहीं। आज नहीं बुमराह बचाएंगे आपको, क्योंकि वो लोग बार बार नहीं बचाते। वो लोग रेगुलर बैट्समैन, जब बैट्समैन नहीं बचा पाते तो बॉलर कब तक बचाएंगे आपको फिर। तो इस बड़े दर्द के साथ कि इंडियन टीम, उसकी मैनेजमेंट का जो थिंकिंग टैंक है, शास्त्री और कोहली, जो तीन खिलाड़ियों की टोली ने ये पूरे इंडियन टीम को बर्बाद करने में कुछ कसर नहीं छोड़ी है। तो दोस्तों, ये मैच हम पहले दिन ही हार चुके हैं, और इतनी बुरी हालत है कि पहले ही दिन के पहले घंटे से ही हमें बारिश का इंतज़ार करना पड़े। इंग्लिश एटमॉस्फेयर के अंदर हमें अगर आज कोई सहायता कर सकता है तो इंग्लिश का हवामान, एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लैंड कैन हेल्प अस, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी होप। और इस उम्मीद के साथ कि बारिश मंडराए और हमें पराजय से बचाए, मैं आपसे विदा लेता हूँ।